पशुओं की बलि दी जाएगी। मैं कभी ये विवाह स्वीकार नहीं करूंगी। तुरंत उन पशुओं को बंधन से मुक्त कर दिया और उन पशुओं ने भी सबरी को आशीर्वाद दिया, हे सबरी, आज तुमने मुझे बंधन से मुक्त किया है, एक दिन स्वयं रघुनंदन तुम्हें बंधन से मुक्त करने आएंगे। सबरी सब कुछ छोड़कर मतंग ऋषि के पास पहुंच गई, सेवा करने लगी। मतंग ऋषि कह गए थे, हे देवी, तुम तपस्या करना और एक ना एक दिन स्वयं राम तुमसे मिलने आएंगे, तुम्हारी मुक्ति कराने आएंगे। अच्छा, आपसे कोई कह दे कि तपस्या करो, एक ना एक दिन आपको भगवान जरूर मिलने आएंगे। कितने वर्ष आप तपस्या कर लोगे? 5 वर्ष, 10 वर्ष, बहुत से बहुत 20 वर्ष। लेकिन सबरी ने 10 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, पूरे 10,000 वर्ष तपस्या की थी। लेकिन अपने गुरु पर विश्वास था कि जब गुरु कह गए हैं तो रघुनंदन जरूर आएंगे। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे सबरी की डगरिया। रोज हर एक गली साफ करती, हर एक गली में फूल बिछाती, पता नहीं किस रास्ते से मेरे रघुनंदन, मेरे राम आ जाएंगे। देख रही हैं, लेकिन गुरु की बात थी तो भगवान भी नहीं टाल सकते। एक दिन क्या हुआ, सबरी क्या देख रही हैं, उनके आश्रम के यहाँ से जो गली गई थी वहां से कोई 2 पुरुष आ रहे हैं। लेकिन गुरु भगवान के पहचान बता गए थे कि भगवान की पहचान कैसे होगी, हर किसी को तुम भगवान नहीं मान लेना। भगवान आते जा रहे, सबरी उनके यहाँ बढ़ते जा रही है, अभी प्रणाम नहीं किया। गुरुजी क्या बता गए थे? सरसिज लोचन, 5 चीजें बताई थी। बोले सरसिज लोचन, जिनके नयन कमल के समान होंगे। सबरी ने सबसे पहले भगवान के नयन देखे और भगवान की आंखें कमल के समान उनको दिखाई दी। दूसरा, बाहु विशाला, दूसरा उनकी जो बाहु हैं, उनके जो हाथ हैं वो घुटनों से लंबे होंगे, तो उनके हाथ घुटनों तक थे, 2 मिल गए। तीसरा, जटा मुकुट, और जटाओं का मुकुट होगा, जटाओं का मुकुट भी था। और बनमाला, बनमाला पहने हुए होंगे, बनमाला भी पहने थे। 4 मिल गए। अब 5वां, बोले श्याम गौर सुन दर 2 भाई, एक काला होगा, श्याम वर्ण होगा, दूसरे गोरे होंगे। लक्ष्मण जी गोरे थे, हमारे राम सांवरे थे। देखो, ये तो मिल गई पहचान की, एक गोरा है एक सांवरा है, लेकिन भाई भाई है ये नहीं मिला। सबरी ने पूछा, आप भाई भाई हो? रघुनंदन कहते हैं, अरे सबरी भाई भाई है और हम ही रघुराई हैं। जैसे ही इस बात को सुना, सबरी परी चरण लपटाई, तुरंत चरणों में लेट गई। है प्रभु, आंखों में आंसू हैं, आज गुरु की बात सच हो गई। ले गई है आश्रम में, भगवान को बिठाया है। भगवान की आंखों से भी आंसू गिर रहे हैं कि भक्त ऐसे होते हैं हमारे। 10,000 वर्ष तपस्या की, वृद्धावस्था में थी, लेकिन मुख पर केवल राम का नाम रहता था। अब तो
सबरी ने बड़ा स्वागत सत्कार किया और जब कुछ नहीं मिला, बेर रखी थी। लोग कहते हैं कि सबरी ने जूठे बेर खिलाए। अरे जो इतनी बड़ी भक्त थी वो हमारे राम को क्या झूठे बेर खिलाएंगी? सबरी ने कैसे बेर खिलाए? एक बेर को लिया, एक हाथ से उसका थोड़ा सा छिलका निकाला, चखा, अगर मीठा है तो वो बेर भगवान को देती जा रही। क्या वो झूठा माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। बेर खिलाने के बाद सबरी बड़ी उदास हो गई। भगवान ने पूछा, सबरी तुम उदास क्यों हो? बोली सब कुछ हो गया, लेकिन गुरु कह गए थे कि भगवान आए तो उनकी स्तुति करना, लेकिन मैं तो अनपढ़ हूं, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? तब भगवान कहते हैं, हे सबरी, आज तुम राम की नहीं बल्कि राम तुम्हारी स्तुति करेगा। ऐसे भक्त हुए हैं जिनकी स्तुति स्वयं भगवान गा रहे और नवदा भक्ति का ज्ञान दिया है। प्रथम भगति संतन करे संगा, प्रथम भगति संतन करे संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, ज्योति भगति मम गुण गनो, करौ कपट तजिगान, मंत्र जाप मम ब्रह्मे श्वासा, मंत्र जाप पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, छठम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, छठम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, आगम में मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, सब मोहि लग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, आठम जगा लाभ संतोषा, आठम साधलात संतोषा, सपने हो नहीं देखहीं पर दोषा, सपने हो नहीं देखहीं पर दोषा, नवम सरल समसन छनहीना, अधिक संत कर लीला, नवम सरल सब छनहीना, मनो चाहिए हर से नवीना, नौ महूं जिनके एक होई, नौ महु एक हूँ जिनके होई, नारी पुरुष सच राचर सोई, नारी पुरुष सचे राचर कोई, नारी पुरुष सच राचर सोई। ऐसी 9 प्रकार की भक्ति बताई है। भगवान ने सबरी को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देके भगवान चले गए। किसी ने प्रश्न कर दिया तुलसीदास जी से कि हे तुलसीदास जी, जब आपके भगवान सब कुछ कार्य कर सकते हैं वहीं बैठे बैठे, तो फिर क्या वो बैठे बैठे कंस और रावण को नहीं मार सकते थे? उनको जन्म क्यों लेना पड़ा? तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया।